बैठक होगी और कल की बैठक में केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो कांग्रेस में संगठन को लेकर के लगातार मंथन का दौर चल रहा है। संगठन को लेकर के मंथन अभी भी जारी है और ऑब्जर्वर्स के साथ अलग अलग ये चर्चा हो रही है और सभी ऑब्जर्वर्स के साथ अलग अलग मीटिंग होनी है। आज 8 जिलों को लेकर के चर्चा अभी फिलहाल चल रही है और आज बीके हरिप्रसाद के साथ ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है और कल अन्य जिलों के जब ऑब्जर्वर्स रहेंगे उसमें केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। तो ऑब्जर्वर्स के साथ ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण, आज कांग्रेस संगठन को लेकर के ये चर्चा लगातार जारी है। अब 11 साल से देखिए संगठन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। इस बार नामों के पैनल भी चले गए हैं। राहुल गांधी ने अब संगठन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो खुद अपने कंधों पर ली है। तो 4 जून को आपको बता दें कि सबसे पहले चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी थी और यहाँ पर जिलाध्यक्षों के नाम तय करने का जो टास्क है वो राहुल गांधी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस में संगठन को लेकर के ये बड़ी कवायद थी। फिर 30 जून तक नाम तय करने का जो समय है वो दिया गया था, यानी कि नामों का जो पैनल था वो 30 जून तक बनाकर देना था। अभी तक हालांकि जिलाध्यक्षों के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन हाँ पैनल के जो नाम हैं वो ज़रूर भेज दिए गए हैं ऑब्जर्वर्स की ओर से। और ऑब्जर्वर्स 22 जिलों में आवेदन और फीडबैक ले चुके हैं क्योंकि अलग अलग जिलों के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी। 22 जिलों में कुल 34 जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए जाएंगे, यानी कि संगठन में अब आप देखें तो जिले 22 हैं, लेकिन 34 इसमें कुछ शहरी और ग्रामीण अलग अलग आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष होंगे, इसलिए संख्या 34 हो जाएगी। 2013 के बाद से हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच में 2014, 19 और 24 ये 3 चुनाव हुए हैं। उन तीनों चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। 2019 के विधानसभा चुनावों में 31 सीटें, लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें आपको बता दें कि कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद 2024 में चुनावी माहौल होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इसका एक बड़ा कारण ये बताया गया कि संगठन ना होना था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हालांकि 5 सीटें मिली तो ये प्रदर्शन जरूर थोड़ा सा बेहतर हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर 37 सीटें मिली, यानी कि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस विधानसभा के चुनावों में नहीं छू पाई। 10 नगर निगम के चुनावों में भी कांग्रेस शून्य पर आ गई, यानी कि जो नगर निगम में महापौर हैं वहाँ पर शून्य पर कांग्रेस सिमट गई और ये सब संगठन की वजह से हुआ। ये सारी बातें बार बार कही गई और अब इसी पर बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस के संगठन को लेकर के लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। आज ऑब्जर्वर्स के साथ बीके हरिप्रसाद 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। 8 जिलों के ऑब्जर्वर्स के साथ ही मीटिंग चल रही है। क्या हो रहा है कांग्रेस में संगठन को लेकर के, बताएं। जी बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। हरियाणा में भी 11 वर्षों से संगठन नहीं है, संगठन बनाने को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। बाकायदा पर्यवेक्षकों के द्वारा रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। वो रिपोर्ट 30 जून को पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई थी, ये ऑनलाइन जमा कराई गई थी। लेकिन अब उन नामों को लेकर के जो पैनल थे उसको लेकर के सबसे पहले बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आज केवल बीके हरिप्रसाद चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बीके हरिप्रसाद जिनमें वैसे तो ऐसे में आज केवल 8 जिले हैं जिनको बुलाया गया है, जिनके पर्यवेक्षकों को बुलाया गया, उनके साथ में ये चर्चा दिल्ली में चल रही है कांग्रेस मुख्यालय में। कल सुबह 11 बजे से फिर चर्चा होगी। कल बाकी जिलों के साथ चर्चा की जाएगी। तमाम पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। कल सुबह भी 11 बजे कल भी चर्चा रहेगी। कल जो सुबह बैठक होगी उसमें केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। और जो पैनल कांग्रेस के प्रभारी के द्वारा जो है अगर दिए गए थे, उन पैनलों को लेकर के अगर बात की जाए तो उन पैनलों पर यहाँ पर जो परीक्षक है उन पर चर्चा की जा रही है। उस पैनल में जो नाम है उस पर चर्चा की जा रही है। बीके हरिप्रसाद पर्यवेक्षकों के साथ अलग अलग से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि संगठन कैसे बनेगा। यूं तो पर्यवेक्षक पहले भी नियुक्त हुए थे, इससे पहले भी चुनाव से पहले दीपक बाबरिया जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे उस समय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई, तब भी वो जिलों में गए थे और इस तरीके की तस्वीरें इस बार आई थी, झूठबाजी की उस समय भी आई थी। उस समय की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन इस बार की क्योंकि राहुल गांधी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद चंडीगढ़ में बैठक करी, उसके बाद वर्चुअल बैठक करी, तो ऐसे में इस बार क्योंकि राहुल गांधी जो है उनके वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस बार उम्मीदें ज्यादा है संगठन बनने की, उस संगठन बनने की जिसका इंतजार 11 साल से है। उस संगठन को लेकर उम्मीद इसीलिए ज्यादा है कि राहुल गांधी लगातार जो है वो तमाम नेताओं से भी चर्चा में, चाहे वो केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद हो, 2 बार पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब बीके हरिप्रसाद आज चर्चा कर रहे हैं, कल केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे और उसके बाद जब राहुल गांधी वापस आ जाएंगे क्योंकि अभी वो बाहर है तो उनके साथ भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस अपने जो संगठन को लेकर जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेगी। लेकिन
जो जानकारी हमें मिली है कांग्रेस नेताओं से, हमारी बात यह है कि अभी समय लगेगा इसमें, अभी कुछ समय लग सकता है। आज केवल 8 जिलों को बुलाया गया है, 8 जिलों से चर्चा होती है या नहीं कुछ देर में तय होगा, क्योंकि इस वक्त की अगर बात करें तो तीसरा जिला जो है उस पर चर्चा की जा रही है। कल सुबह 11 बजे बाकी जिलों के साथ चर्चा होगी। और जिस तरीके से हम बात करें, कई जिले ऐसे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और हिसार जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां शहरी के साथ साथ ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर के भी प्लानिंग है। और इसी के साथ साथ कुछ जगहों पर अगर बात करें कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन मुख्यतः जिला अध्यक्षों की बात करें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के दीपक जो आपने बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जिलाध्यक्ष नाम इनके फाइनल कब होंगे, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ है, और देखना ये कि इन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग के साथ क्या कुछ निकलता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों के लिए लगातार चिंतन मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से इस पर बाजी मारी और हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिला पदाधिकारियों की सूची को जारी कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दे दी हैं। तो बीजेपी के जो पदाधिकारियों की लिस्ट है वो आज जारी हो गई है, और कांग्रेस की लिस्ट का हालांकि अभी भी इंतजार हो रहा है। संगठन को लेकर के अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चर्चा का दौर है वो जारी है। आज ऑब्जर्वर्स के साथ कांग्रेस लगातार ये मीटिंग कर रही है, और अब बीजेपी आप देख रहे हैं कि जो पदाधिकारियों की लिस्ट है उसको जारी कर चुकी है। तो कांग्रेस में संगठन कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने जो नाम है उनके पैनल्स भेज दिए हैं। अब उस पर अंतिम मोहर लगनी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर्स के साथ अभी फिर से 1 to 1 आप देख रहे हैं कि जो चर्चा है लगातार प्रभारी के द्वारा की जा रही है। आज 8 जिलों के प्रभारियों के साथ मंथन है, और कल भी बाकी के बचे हुए जो जिले हैं उनके साथ भी प्रभारी जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ बीजेपी संगठन में नियुक्ति कर भी चुकी है, सभी पदाधिकारियों के जो नाम है वो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार है कि आखिर कांग्रेस में किस तरीके से ये जो संगठन है उसमें जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कब और कैसे होती है। दो मेहमान हैं आज इसी पर चर्चा करते हैं, उनका परिचय करवा देते हैं आपके साथ। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी स्वागत है आपका। और दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिनेश अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं चर्चा की, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि मंथन और बैठक का जो दौर है वो चल रहा है। आज ऑब्जर्वर्स के साथ 1 to 1 चर्चा हो रही है। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के नाम कब तक फाइनल हो जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। आज किस मंथन और ये जो संगठन को लेकर चर्चा है उसके क्या मायने? दिनेश जी। आयुष भाई, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा को देख रहे लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी स्वयं एक बात को बताया, और कि आज दिल्ली में बैठक भी चल रही है, और पिछले 1 महीने से लगातार पर्यवेक्षक हमारे फील्ड में काम भी कर रहे थे। एक एक जिले में मीटिंग ली, एक एक हल्के में मीटिंग ली, और बल्कि हमारे तो हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी थे और जो केंद्र के प्रभारी आए, उन्होंने तो इस कदर मेहनत की कि वो एक एक कार्यकर्ता से मिलकर गए हैं, बकायदा संगठन के बारे में उनके सुझाव लिए हैं, हर नेता से मिले हैं, चाहे वो पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक थे, पूर्व सांसद थे, वर्तमान सांसद थे, पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता से राय ली गई है। उसके बाद ये लंबी पूरी जो उन्होंने मेहनत की है उसी का ये परिणाम है कि आज 6 लोगों के जो पैनल बने हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। मैं केवल एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखो, हर पार्टी का काम करने का अपना अपना तरीका है। मैं किसी दूसरी पार्टी पे कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा कि किसी का संगठन पहले बन गया, बाद में बना, क्यों नहीं बना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन बड़ी मजबूती के साथ बहुत बढ़िया संगठन बनने जा रहा है। एक आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का काम संभालता है, उसको जिम्मेवारियां मिलने जा रही हैं, और एक इस तरीके का माहौल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खड़ा होने जा रहा है कि जनता की आवाज को जो पहुंचा रहे थे गली गली तक, आज उनमें एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि वो एक एक घर तक आज की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको पहुंचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा होगा।
रामराजी जी, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी मंथन का और बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, और अभी भी मैं चर्चा कर रहा था मेरे सहयोगी के साथ, उन्होंने भी कहा कि आज 8 जिले के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ मीटिंग है, और अभी बाकी के जो बचे हुए जिले हैं उनके ऑब्जर्वर्स के साथ भी मीटिंग होगी। यानी कि कांग्रेस में भी अब संगठन को लेकर के जो कवायद है वो लगभग अपने अंतिम या निर्णायक स्तर पर है। आप लोगों ने भी संगठन की तो नियुक्तियां भी कर दी हैं, उसका बाकायदा हम लोगों ने देखा कि जो पत्र है जारी भी हो गया, और मोहनलाल बड़ौली जी ने सभी को शुभकामनाएं भी दे दी। कैसे देखा जाए इसको? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और प्रजातांत्रिक तरीके से हमारा संगठन चल रहा है, और अनुशासन प्रिय पार्टी है हमारी, प्रजातंत्र में विश्वास करती है। और जैसा कि आपने बताया, आज सबको पता है, आज बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आज हमने सभी जिलों की कार्यकारिणी का निर्वाचन कर लिया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी नई जिम्मेवारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मैंने आपको बताया, हमने पन्ना प्रमुख का चुनाव किया, शक्ति केंद्र प्रमुख का चुनाव किया। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं रामराजी जी, इस बार SYL के बाद क्या कुछ भगवंत मान कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो SYL को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अभी चूंकि मीडिया से मुखातिब हो रहे थे भगवंत मान, हालांकि ऑडियो कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि SYL को लेकर के आज पंजाब का पक्ष क्या रहा है। जैसे ही ये फिर से दोबारा आते हैं हम आपको दोबारा सुनवाएंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। रामराजी जी, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। तो मैं आपको बता रहा था, लगभग 27-28 प्रदेश अध्यक्षों का, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, हमारे अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, लगभग 27-28 का चुनाव हो चुका है, और 7-8 बाकी हैं, उनका अभी होना बाकी है। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है, और उधर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अभी हमारा बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा। तो हमारी पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, और प्रजातंत्र में और डिसिप्लिन में, अनुशासन में विश्वास करती है, इसलिए हमारा संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है। और जिस तरह से इनकी पार्टी में इनके ऑब्जर्वर आए थे, जैसे पहले आजादी से पहले साइमन कमीशन आया था, उस टाइम में नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे इनके ऑब्जर्वरों के नारे लगे थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। और इनका तो भगवान ही हिमालय है। इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहनजी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो लठ बजता रहता है, आपस में इनकी लिस्ट आ जाएगी। असल तो लिस्ट आएगी नहीं इनकी, पहले लठम लठा हो जाएंगे। जब लिस्ट भी आ जाएगी और ज्यादा जुतम पुजार होगा और ज्यादा लठ बजेगा। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी की बात आप लोग कहते हैं वो डाइल्यूट इतनी आसानी से नहीं होने वाले। ठीक है, दिनेश जी जवाब दीजिए। आयुष भाई, मैं दूसरी पार्टी के संगठन के विषय पे बोलना नहीं चाहता था, और मैंने कोई शब्द बोला भी नहीं, परंतु जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक चीज देखिए, जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कितना बड़ा संगठन है, उन्होंने अपने मुंह से बताया कि हमारे पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। और आपको आयुष जी इस बात की जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,800 बूथ हैं, पोलिंग बूथ, और एक बूथ की वोटर लिस्ट में 30 से 35 पेज हैं, यानी 35 पन्ने, 35 पन्नों में 35 पन्ना प्रमुख। आपके हिसाब से, इनके हिसाब से 7 लाख से ज्यादा तो इनके केवल पन्ना प्रमुख है हरियाणा में। अगर इनके हिसाब से 7 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख है, उसके बाद शक्ति केंद्र है, फिर जिला है, फिर मंडल है, फिर उसके बाद प्रदेश है, तो उसके बाद आप परशुराम जयंती को मनाने में जेल में बैठे कैदियों की मदद क्यों लेनी पड़ती है? आप
आपकी रैलियों के अंदर ना जनता आती है, ना आपका कार्यकर्ता आता है। जेल में बैठे कैदी बस भर के भेजते हैं, जिनका पोस्टर लगा होता है, आप जिनका झूठ फोटो बोल लगा रहे होता हैं, है। आप जनता को बीच गुमराह में कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आयुष जी देखो, ये डिबेट खराब सबसे करने झूठी पार्टी है, रोकिए। सबसे झूठे। चलिए ठीक है, संगठन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रामराज जी, रामराज जी, एक मिनट। आप जेल में उनके साथ गए थे क्या? आप देख आयुष जी क्या? प्लीज रोकिए इनको। नहीं ठीक है रामराज जी। कैसी बात कर रहे हो आप? बच्चों वाली बात कर रहे हो, अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जेल में बैठे कैदियों का कैदी ले की आया बातें था, आएं झूठ या बोलने नहीं लग रहे आएं? आप। कैदियों का ले आया था, क्या झूठ बोलने लग रहे आप? दिखा दो झूठ वीडियो। बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे राष्ट्रीय चैनल है, इतना अरे मैं ये कह आप झूठ आयुष बोल भाई, रहे आप क्या हैं। चाहते नहीं हैं? रामराज जी, एक मिनट। दिनेश जी वो ये कह रहे हैं कि आपको उसका प्रमाण रखना पड़ेगा। जेल में बैठे आप वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह का आक्षेप लगाएंगे दिनेश जी, तो वो ये कह रहे हैं उसका प्रमाण रखिए, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट रामराज जी। भगवान परशुराम के भगत कहती है, बकायदा प्रमाण है। कैसी बात कर रहे हो? एक आध बस नहीं आई, शर्म आनी चाहिए सैकड़ों ऐसी बसें बात करते आई। हुए। रामपाल की सैकड़ों बसें थी, जिसके फोटो थे, जिसके पोस्टर थे, जिसके अनुयायी आए। जेल में बैठे कैदियों की मदद लेते, ये आपका संगठन है। अब मैं अगली बात कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के नक्शे पे अगर 28 प्रदेश हैं, तो क्या कोई पार्टी प्रदेशों के नाम पर 45 प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? अगर हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं, तो 22 जिलों के अंदर आप चाहे शहरी अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष करके आप चाहे 44 कर लो, लेकिन 22 जिलों के 27 जिले नाम लिखना, आपने तो प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया। किसने राइट दिया आपको कि प्रदेश का नक्शा बदल दे? आपके पेट में नहीं नक्शा कैसे बदल दिया? नहीं दिनेश जी ये बिल्कुल वैसे ही है ना। जब आप 22 में 35 बना सकते हैं तो ठीक है, प्रदेश जरूर आप सही कह रहे हैं कि, लेकिन उसकी संख्या तो हो सकती ना ज्यादा। एक प्रदेश के अंदर दो प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकते हैं। हमारे हो रहे हैं, कहीं हमारे जिले प्रधान ग्रामीण। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता। जनता ने नकार दिया। ऐसा तो फिर 22 के 22 ही जिला अध्यक्ष होने चाहिए ना। ये बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल है प्रदेश के लिहाज से भी। एक मिनट मैंने ये कहा कि अगर हम ग्रामीण जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष बना रहे हैं गुड़गांव का, तो वो गुड़गांव जिला तो गुड़गांव है ना। हरियाणा प्रदेश में अगर 22 जिले और आप 27 जिले डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपने 5 जिले अपनी मर्जी से हरियाणा प्रदेश का नक्शा बदल दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आपको इतनी पावर, आप प्रदेश के जिले अपनी मर्जी से बना सकते हो। आपका तो कुछ बनाया नहीं है। आपका तो आपने कुछ बनाया नहीं। 27 जिलों की जो घोषणा की है, क्या हरियाणा सरकार कहेगी कि हाँ हमारे 27 जिले हैं? क्या केंद्र की सरकार ये कहेगी हरियाणा में 27 जिले नहीं तो हैं? आप क्या कहेंगे? आप भी तो 35 जिला अध्यक्ष बनाने ही वाले हैं ना भाई। मैंने क्या कहा? हमारा 35 नहीं बनाएंगे, ग्रामीण शहरी मिलाकर के 35 ही तो हो रहा है। वो संख्या कैसे? नहीं वो संख्या कैसे बताएंगे? वो संख्या कैसे बताएंगे? मुझे वो बताइए। वो 35 जो होंगे वो कैसे आप बताएंगे? आप ये कहेंगे कि हमारे 22 ही जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं, तो वो 22 ही होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 35 हो रहे हैं, ग्रामीण शहरी कह रहे हैं, तो फिर वो वैसे ही वो भी बता रहे हैं। गुड़गांव हरियाणा 27 बना रहे हैं, आप 35 बना रहे हैं, वो 27 बना रहे हैं, उसमें क्या बात है? जिला घोषित नहीं है। अरे भाई वो कौन सा जिला घोषित कर रहे हैं? वो तो जिला अध्यक्ष बता रहे हैं ना कि हमने बनाए। जैसे आप 35 बनाएंगे वैसे वो 27 बना रहे हैं। 27 जिले अरे तो आपके भी तो 35 जिला अध्यक्ष, 35 जिला अध्यक्ष, 35 जिला अध्यक्ष। आप ऐसे नहीं कह रहे हैं ना कि 22 जिला अध्यक्ष हमारे हैं और कुछ इसमें से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं। या तो आप ये कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के संगठन को लेकर हो रही है, कांग्रेस को अपने संगठन की चिंता खुद है। अगर इसको इतनी चिंता है, इतनी बड़ी ये पार्टी कह रहे हैं, ये अपने संगठन को ये कह रहे हैं हमारा संगठन तो बहुत ज्यादा जिम्मेवारी से चलता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज 3 साल हो गए जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुए, बार-बार एक्सटेंड हो रहा है। 11 साल भी तो नहीं बना ना संगठन। जेपी नड्डा नहीं दिनेश जी ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। खत्म हुए 3 साल। नहीं एक मिनट दिनेश जी ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। नहीं एक मिनट दिनेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी से ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि 11 साल से आपका संगठन क्यों नहीं बना? अरे रामराज जी एक मिनट, रामराज जी एक मिनट, रामराज जी एक मिनट, रामराज जी एक मिनट। अरे रामराज जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। दिनेश जी 11 साल से आपका संगठन नहीं बना प्रदेश के अंदर, क्या ये इस हकीकत से आप मुंह मोड़ लेंगे? इस हकीकत से आप मुंह मोड़ लेंगे कि 11 साल कांग्रेस का संगठन नहीं बना? प्लीज मेरी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आयुष भाई, जितनी चिंता ये कांग्रेस के संगठन पर टीका टिप्पणी करने में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हरियाणा प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है उसके ऊपर चिंता करते, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर चिंता करते,
नहीं, हरियाणा कांग्रेस के का अंदर जो 11 साल नशे का संगठन नहीं व्यापार है, है ये उस पे प्रश्न नहीं चिंता होना चाहिए करते क्या हैं। कांग्रेस जो से? अवैध खनन हो रहा है अरे उस पे दिनेश जी, चिंता दिनेश जी, नहीं, करते ये तो हैं। ये जो देखिए, ये तो स्वास्थ्य डाइवर्ट सेवाएं करने जो वाली बात हो गिरती गई जा ना। रही हैं, उस पे चिंता ये तो करते डाइवर्ट हैं। करने वाली बात हो गई अरे ना। अब कांग्रेस के आप संगठन क्राइम की पे चिंता चर्चा करते नहीं कांग्रेस क्या? कर लेगी। आप क्राइम पर, बेरोजगारी पर, तमाम चीजों पर, क्या विषयों पर चर्चा करते नहीं? आप लोग तो रोज डिबेट में चर्चा करते हैं, मैं लेकिन 11 आपके साल लिए से कह आपका रहा, संगठन मैंने बना नहीं। आपके लिए नहीं कहा। आपके लिए 11 मैंने साल नहीं, कहा कि वो बात भाजपा- ठीक है। अब वो मैंने देखिए, वो तो कहा- आपकी, आप नहीं, आप कोई मौका छोड़ते थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी पे आयुष टीका भाई, टिप्पणी मैंने करने का। आपके ऊपर नहीं बोला, मैंने नहीं ये नहीं, कहा मैं है कि दिनेश जी आपसे ही कह रहा भाजपा के हूं, प्रवक्ता- मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी पर कोई टीका टिप्पणी करने का एक मौका तो आप भी नहीं छोड़ते ना। आप लोग भी करते ही हैं। तो भाई आपका संगठन मैंने 11 तो साल से सिर्फ नहीं ये बना, कहा वो टीका कि टिप्पणी आज करेंगे जो आपके मैं- ऊपर। अगर आपका उन्होंने 11 झूठ साल से बोला, संगठन इस फैक्ट्री प्रदेश लगा के अंदर रखी, होता झूठ तो बोल उनको रही ये है। मौका ही नहीं मिलता। दिनेश जी, उनको ये मौका ही नहीं मिलता अगर 11 साल आपका संगठन होता है इस प्रदेश के अंदर। ये मौका आपने दिया उनको कि वो मैं टीका ये टिप्पणी कह करें। रहा हूं आपसे, आप धैर्य से सुन लीजिए। जिस पार्टी का संगठन नहीं था कागजों में, और वो पार्टी सत्ताधारी पार्टी के बराबर का वोट शेयर ले रही है हरियाणा में, और अगर उसका तो झूठ संगठन बोल के किया मजबूती था, के ठगी साथ टोनी खड़ा की हो दुकान गया, सटाई थी, वो आपने झूठ चिंता बोला सता था। रही है इनको। आपने क्यों झूठ नहीं बोला बोला? था। चिंता वो संविधान सता बदला नहीं नहीं, रही ये है। बात सारी ठीक जिस है। नहीं पार्टी नहीं, का संगठन दिनेश नहीं जी, था, दिनेश जी, फैक्चुअली ये अरे बातें बाबू, सारी मुझे सही हैं आपकी। देखिए, इसमें फैक्चुअली कोई भी करेक्शन नहीं है। आपने वोट भी लिया। दिनेश जी, एक मिनट, रामराज जी, एक मिनट। दिनेश जी, आपने वोट भी लिया, आपको सीट भी मिली, आपको लोकसभा में भी सीट मिली, आपको विधानसभा भी मिली। ये फैक्ट बात है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, 11 साल संगठन नहीं बना, कोई तो कारण होगा ना कांग्रेस में, क्यों नहीं बना? आयुष भाई 11 साल संगठन क्यों नहीं बना, क्या कारण थे, वो चीज हम अपने पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे ना। उसको हम मीडिया में क्यों डिस्कस करें? नहीं नहीं, तो ये मौका तो आप हम तो देते हैं नहीं ना, देते। फिर आप कहते हैं कि आपके ऊपर टीका हमारा टिप्पणी संगठन करते हैं क्यों ये नहीं लोग। बना, किसी अगर लिए आपका नहीं संगठन बना? 11 साल होता और- तो शायद नहीं होते। तो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है। पार्टी